नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है नॉलेज नेटवर्क पे। साथियों, हम लोग करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे थे इस पीटी किताब का, और तो आज हम लोग उसी सीरीज को आगे को बढ़ा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बीमा संस्थानों के प्रमुख देख लेते हैं जो कि वर्तमान समय में चल रहे हैं। तो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको इरडा कहा जाता है दोस्तों, तो इसके प्रमुख कौन हैं अभी? तो इसके प्रमुख है देवाशीष पांडा जी। ध्यान रखेंगे, देवाशीष पांडा। और किसके हैं? इरडा के अभी अध्यक्ष के हैं। ठीक है, तो देवाशीष पांडा। दूसरा है भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड। तो भारतीय जीवन बीमा निगम, तो इसके एलआईसी दोस्तों, तो एलआईसी के अध्यक्ष हैं अभी एम.आर. कुमार। ठीक है, एम.आर. कुमार भारतीय जीवन बीमा के अभी अध्यक्ष हैं। चलिए, प्रबंध निदेशक जीवन बीमा निगम, जिसको दोस्तों एलआईसी कहा जाता है शॉर्ट में, तो प्रबंध निदेशक हैं इसके तो बीसी पटनायक। ठीक है, तो बीसी पटनायक अभी एलआईसी के प्रबंध निदेशक हैं। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ, जिसको जीआईसी कहा जाता है, तो जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, तो इसके अध्यक्ष हैं अभी देवेश श्रीवास्तव जी। और सीएमडी है दोस्तों न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अतुल सराय। तो सीएमडी है किसके? न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के हैं अतुल सहाय। और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक हैं अभी एस.ए. राजेश्वरी। ठीक है, निदेशक हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के अभी निदेशक हैं एस.एल. त्रिपाठी जी। और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, जिसको NICL कहा जाता है शॉर्ट में, तो इसके अध्यक्ष हैं अभी तजिंदर मुखर्जी। MD एवं CEO किसके? SBI जनरल इंश्योरेंस के हैं अभी किशोर कुमार दासू। ठीक है, तो किशोर कुमार दासू अभी किसके हैं? MD और CEO ये SBI जनरल इंश्योरेंस के किशोर कुमार दासू। नेक्स्ट है आर्थिक वाणिज्यिक संस्थाओं और संगठनों के प्रमुख हैं। तो सबसे पहले फिक्की, जिसको इसके महानिदेशक कौन है अभी? अरुण चावला जी फिक्की के अभी महानिदेशक हैं। और अध्यक्ष हैं दोस्तों फिक्की के संजीव मेहता जी। तो अध्यक्ष हैं फिक्की के संजीव मेहता जी और महानिदेशक हैं फिक्की के अरुण चावला जी। और एसोचैम के अध्यक्ष हैं अभी सुमंत सिन्हा। और एसोचैम के महासचिव हैं अभी सौरभ सान्याल जी। और अध्यक्ष हैं भारतीय औद्योगिक परिसंघ, जिसको CII कहा जाता है, तो इसके अध्यक्ष हैं अभी R. दिनेश जी। तो इफ़को के अध्यक्ष दोस्तों अभी दिलीप संघानी, इफ़को के अध्यक्ष हैं। और चेयरमैन है नासकॉम के चेयरमैन कौन है अभी? तो कृष्णन रामानुजन। और नासकॉम के प्रेसिडेंट हैं देवजनी घोष। और भारतीय यूनिट ट्रस्ट, जिसको UTI कहा जाता है, इसके अध्यक्ष हैं अभी लियोपुरी। और इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स लिमिटेड के अध्यक्ष हैं अभी विक्रमजीत साहनी जी। अध्यक्ष नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको NSE कहा जाता है, तो इसके अभी अध्यक्ष कौन है? आशीष कुमार चौहान जी। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं अभी SS मुंद्रा। अब बैंकों के अधिकारीगण हैं, इनके प्रमुख है दोस्तों। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से बैंक में एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो केंद्रीय बैंक दोस्तों, सबसे पहले गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक RBI के अभी गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी हैं, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं RBI के। तो उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया T. रविशंकर और M. राजेश्वर। साथ ही साथ राजेश्वर राव कौन है? उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के T. रविशंकर, M. राजेश्वर राव और महेश कुमार जैन और माइकल देवव्रत पात्रा जी। दोस्तों मुख्य वित्तीय अधिकारी अभी कौन है RBI के? तो सुधा बालकृष्णन मुख्य वित्तीय अधिकारी है RBI के। अब सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख हैं MD और CEOs। तो सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है अभी? दिनेश कुमार खारा जी। किसके हैं अभी अध्यक्ष? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिनेश कुमार खारा जी अध्यक्ष हैं अभी। ठीक है, SBI के। भारतीय स्टेट बैंक के CFO कौन है?
तो CFO हैं भारतीय स्टेट बैंक के चरणजीत अंतरा, और भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक हैं स्वामीनाथन जानकीरामन, और अश्विनी के तिवारी और आलोक कुमार चौधरी और चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जी। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के अभी प्रमुख कौन है? तो संजीव चड्ढा बैंक ऑफ बड़ौदा के अभी प्रमुख है। ये संजीव चड्ढा जी बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रमुख हो गए। और बैंक ऑफ इंडिया के हैं अतनु कुमार दास, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हैं SAS राजीव, और कैनरा बैंक के भी हैं लिंगमू वेंकट प्रभाकर। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के भी प्रमुख हैं, MD और CEO दोनों हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो मातम वेंकट राव है। और इंडियन बैंक के प्रमुख हैं अभी शांतिलाल जैन जी। इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO है अजय कुमार श्रीवास्तव जी, और पंजाब नेशनल बैंक के हैं अतुल कुमार गोयल, और पंजाब एंड सिंध बैंक के हैं स्वरूप कुमार शाह, और यूको बैंक के प्रमुख हैं सोमा शंकर प्रसाद, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD हैं A मणिमेखलाई। दोस्तों इसमें नोट दिया गया है 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी होगी? तो 12 होगी। ठीक है, तो इलाहाबाद बैंक का विलय दोस्तों इंडियन बैंक में, और आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, तो सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में, विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब है निजी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रमुख। तो सबसे पहले एक्सिस बैंक के प्रमुख है दोस्तों अमिताभ चौधरी जी, तो एक्सिस बैंक के प्रमुख है अमिताभ चौधरी जी। और बंधन बैंक के प्रमुख है चंद्रशेखर घोष, और कोटक महिंद्रा बैंक उदय कोटक, और इंड बैंक इसके CEO है सुमंत कंठपालिया, और बैंक ऑफ वेस्ट इसके हैं नंदिता बख्शी जी, और ICICI बैंक इसके प्रमुख है संदीप बख्शी, और HDFC बैंक के CEO हैं शशिधर जगदीशन, तो शशिधर जगदीशन HDFC बैंक के CEO हैं भी। दोस्तों IDFC बैंक के प्रमुख कौन है भी? तो IDFC के बैंक के प्रमुख हैं महेंद्र शाह जी, और यस बैंक के प्रमुख हैं प्रशांत कुमार, और सिटी यूनियन बैंक के प्रमुख हैं N कमाकोदी और भारतीय डाक भुगतान बैंक के प्रमुख हैं J वेंकटरामू, और धनलक्ष्मी बैंक के प्रमुख हैं JK शिवान, और जम्मू एंड कश्मीर बैंक के CEO हैं भी बलदेव प्रकाश, और MD और CEO हैं पेटीएम के विजय शेखर शर्मा जी, तो विजय शेखर शर्मा MD एंड CEO ऑफ पेटीएम। दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक के CEO हैं भी पेटीएम पेमेंट बैंक है एक पेटीएम के CEO और MD है विजय शेखर शर्मा, और पेटीएम के CEO हैं पेटीएम पेमेंट बैंक है जो पेटीएम का पेमेंट बैंक है उसके CEO हैं दीपेंद्र सिंह राठौर, जैसे कि आपको दिख रहा होगा दीपेंद्र सिंह राठौर जी। तो और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के जिसको सिडबी कहा जाता है दोस्तों, इसके अध्यक्ष हैं S रमण जी, और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जिसको IDBI शॉर्ट में कहा जाता है तो इसके प्रमुख है राकेश शर्मा, और MD हैं भारतीय आयात निर्यात बैंक एक्सिम बैंक के तो हर्षा भूपेंद्र बंगारी जी। दोस्तों नाबार्ड के अध्यक्ष हैं अभी गोविंद राजुला चिंतला, और भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं अतुल कुमार गोयल जी, और MD हैं राष्ट्रीय आवास बैंक के शारदा कुमार होटा जी, और CEO है RBL बैंक के भी तो R सुब्रह्म कुमार। ठीक है, तो दोस्तों कार्यवाहक चेयरमैन करूर वैश्य बैंक के हैं मीना हेमचंद्र। तो कौन है कार्यवाहक चेयरमैन करूर वैश्य बैंक के मीना हेमचंद्र। दोस्तों अध्यक्ष है फेडरल बैंक के दिलीप संद्रगानी, और फेडरल बैंक के CEO हैं श्याम श्रीनिवासन, और HDFC लाइफ के CEO हैं भी विद्या पड़ालकर। दोस्तों DCB बैंक जिसको डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक कहा जाता है तो इसके अभी प्रमुख हैं मुरली M नटराजन, और भारतीय महिला बैंक के प्रमुख हैं SA स्वाति जी। इसमें एक नोट दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। तो 1 अप्रैल 2015 से ING वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। हाल ही में लक्ष्मी विकास
लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DBS बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। अब रक्षा उपकरण से संबंधित इसमें टेबल बनाया गया है। तो उपकरण है किस देश में विकसित और क्या है दोस्तों ये, तो सबसे पहले हेलेना। दोस्तों ये हेलेना का जो विकास है, इसका विकास भारत में ये विकसित हुआ है और ये टैंक रोधी एक मिसाइल है। ठीक है, हेलेना क्या है, टैंक रोधी मिसाइल। दोस्तों चिनूक है उपकरण, तो चिनूक क्या है, अमेरिकी कंपनी बोइंग ने इसको विकसित किया दोस्तों। तो अमेरिकी कंपनी बोइंग ने चिनूक को विकसित किया है। ये क्या है, एक हेलीकॉप्टर है। ठीक है, बाकी बराक 8 क्या है, तो DRDO व इजराइल दोनों ने ही इसको विकसित किया है बराक 8 का। तो ये है क्या, सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, तो सतह से हवा में जो मिसाइल चलती है दोस्तों, उसको बनाया था DRDO और इजराइल ने। ठीक है, DRDO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इसको आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना। तो DRDO और इजराइल इन दोनों ने ही बनाया है बराक 8। INS वेला क्या है भाई, तो INS वेला फ्रांस ने विकसित किया है इसको। एक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है एक। ठीक है, स्कॉर्पियन श्रेणी की एक पनडुब्बी है INS वेला। राफेल फ्रांस के द्वारा विकसित है। ये दसॉल्ट एविएशन कंपनी ने इसको बनाया था दोस्तों। तो राफेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फ्रांस की कंपनी ने इसको बनाया दोस्तों। तो लड़ाकू विमान है ये। ठीक है, लड़ाकू विमान राफेल। S-400 ये क्या है, S-400 ये रूस ने विकसित किया है। ये है दोस्तों एयर डिफेंस सिस्टम है S-400। पिनाक दोस्तों भारत ने विकसित किया है इसको, पहला स्वदेशी है ये, पहला जो बनाया है इंडिया ने, पहला स्वदेशी। तो एक रॉकेट है पहला। ठीक है, तो पिनाक इंडिया का है पहला स्वदेशी रॉकेट। स्वदेशी निर्मित है INS कलवरी, स्वदेश निर्मित है ये भी हमारी INS कलवरी दोस्तों। ये क्या है, स्कॉर्पियन श्रेणी की एक पनडुब्बी है। तो INS कलवरी। ठीक है, स्कॉर्पियन श्रेणी की एक पनडुब्बी है दोस्तों। अपाचे क्या है, अपाचे एक अमेरिका ने बनाया है, अमेरिका ने विकसित किया है इसको। अपाचे एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ठीक है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर एक अपाचे। चलिए आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। अब दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों के प्रमुख देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं महासचिव UNO के। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो कि वर्तमान समय में है दोस्तों, तो कौन है, एंटोनियो गुतेरस। ध्यान रखेंगे, एंटोनियो गुतेरस संयुक्त राष्ट्र संघ के अभी महासचिव है दोस्तों। इससे पूर्व वान की मून थे दक्षिण कोरिया के, तो इससे पहले महासचिव थे वान की मून। तो अभी वर्तमान समय में UNO के महासचिव है एंटोनियो गुतेरस। उप महासचिव हैं UNO के, तो उप महासचिव कौन है UNO के अभी, तो अमीना जे मोहम्मद। उप महासचिव है UNO के अमीना जे मोहम्मद, जो कि नाइजीरिया के हैं। ध्यान रखेंगे, महासचिव हैं UNO के एंटोनियो गुटेरेस और उप महासचिव हैं अमीना जे मोहम्मद, जो कि नाइजीरिया के हैं दोस्तों। 76वें सत्र संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता की है। 76वें जो सत्र हुआ है हाल ही में, तो इनकी अध्यक्षता की है अब्दुल्ला शाहिद जी ने, जो कि मालदीव में हुआ था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो एक सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी 76वें सत्र की अब्दुल्ला शाहिद जी ने, जो कि मालदीव के थे। अब है संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण। तो सबसे पहले 13वें अध्यक्ष विश्व बैंक, तो 13वें अध्यक्ष हैं विश्व बैंक के डेविड मालपास जी, जो कि अमेरिका से इनका संबंध है दोस्तों। तो डेविड मालपास 13वें अध्यक्ष विश्व बैंक के। दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष हैं दोस्तों इल्हाम अलीयेव। ठीक है, इल्हाम अलीयेव गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष हैं। प्रबंध निदेशक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के, कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF कहा जाता है शॉर्ट में, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा इसके अभी प्रबंध निदेशक हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा बुल्गारिया की है ये। और विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO कहा जाता है, इसके महानिदेशक है अभी नगोजी ओकोंजो इवेला। ठीक है, नगोजी ओकोंजो इवेला महानिदेशक है विश्व व्यापार बैंक जिसको WTO कहा जाता है। महासचिव हैं अंकटाट के दोस्तों रेबेका ग्रिस्पेन। तो अंकटाट के महासचिव है भी रेबेका ग्रिस्पेन, कोस्टारिका के है ये। और यूनेस्को के महासचिव हैं, महानिदेशक हैं अभी आंद्रे ओजेले। ठीक है, आंद्रे अजोले फ्रांस के हैं जो कि। तो यूनेस्को के क्या है अभी,
ये महानिदेशक हैं। और महानिदेशक है खाद्य एवं कृषि संगठन के, तो क्यों डोंग्यू, ठीक है, महानिदेशक खाद्य एवं कृषि संगठन क्यों डोंग्यू, चीन के हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक हैं जिसको आईएलओ कहा जाता है, तो गिलबर्ट हैंगबो, ठीक है, गिलबर्ट हैंगबो टोगो के हैं ये। दोस्तों यूनिसेफ के प्रमुख हैं अभी, यूनिसेफ के, तो कैथरीन रसील अमेरिका के हैं। और महानिदेशक है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, तो टेड्रोस अधानोस। प्रशासक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसको UNDP कहा जाता है, तो इसके प्रशासक हैं अचीम स्टेनर, ब्राज़ील जर्मनी से इनका संबंध रहा है दोस्तों, तो अचीम स्टेनर, ठीक है, प्रशासक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के। और सार्क के हैं दक्षेश के महासचिव हैं इसाला रुवन विराकोन, ठीक है, इसाला रुवन विराकोन श्रीलंका के हैं ये। महासचिव हैं दक्षेश के, जिसको सार्क कहा जाता है। दोस्तों सार्क की स्थापना 1850 में हुई थी, काठमांडू में हुई थी, तो 1850 में इसका मुख्यालय काठमांडू में ही है। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन है कुछ, तो इसके प्रमुख भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले महासचिव राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के महासचिव है अभी पेट्रिसिया स्कॉटलैंड, तो ये हैं डोमिनिका के, तो पेट्रिसिया स्कॉटलैंड महासचिव हैं अंतर्राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के अभी। और यूरोपीय संघ के दोस्तों, यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष हैं अभी रोबर्टा मेटलोसा, ठीक है, रोबर्टा मेटलोसा। चलिए, और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हैं, तो अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है, फेलिक्स एंटोनी टिसेड कांगो के हैं ये। और महासचिव है तेल निर्यातक देशों के संगठन के, ओपेक के है भी, तो हैथम एल घिस ओपेक के अभी महासचिव हैं, कुवैत के हैं जो कि, ठीक है, हैथेस एल घिस। दोस्तों नाटो के महासचिव कौन है वर्तमान समय में, तो नाटो के महासचिव है अभी जेस स्टोल्टेनबर्ग, नॉर्वे के हैं, ध्यान रखेंगे नॉर्वे के हैं ये, जेन्स स्टोल्टेनबर्ग, नाटो, तो महासचिव हैं नाटो के, ठीक है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी दोस्तों, ध्यान रखेंगे। महासचिव आसियान के दोस्तों, आसियान के कौन है, लिम जॉक होई, ठीक है, लिम जॉक होई महासचिव हैं आसियान के, तो ब्रुनेई के हैं ये लिम जॉक होई। महानिदेशक है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के, तो अविनाश कुमार, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक मतलब। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है अभी, तो मात्सुगु अस्कावा जापान के हैं। और इंटरपोल के महासचिव हैं अभी जर्गेन स्टॉक, ठीक है, इंटरपोल के महासचिव कौन है, जर्गेन स्टॉक, जर्मनी के हैं ये। दोस्तों इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है अभी, अहमद नासर अल रईसी, तो अध्यक्ष हैं इंटरपोल के अहमद नासर अल रईसी, और महासचिव हैं इंटरपोल के जर्गेन स्टॉक। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रेसिडेंट कौन है अभी, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रेसिडेंट हैं अभी जुआन डोंग्यू अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रेसिडेंट हैं अभी। दोस्तों अंतरिक्ष एजेंसी जिसको नासा है, इसके नासा के प्रशासक हैं अभी ये, जो कि अमेरिका की कंपनी है दोस्तों नासा, जैसे इंडियन कंपनी इसरो है उसी के तर्ज पे, या सैटेलाइट का जो बनाती है, जो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है, तो ये प्रशासक हैं नासा के बिल नेल्सन, ध्यान रखेंगे बिल नेल्सन नासा के प्रशासक। दोस्तों न्यू डेवलपमेंट के अध्यक्ष हैं अभी मार्कोस ट्राइजो, तो मार्कोस ट्राइजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। उच्च आयुक्त संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, तो उच्च आयुक्त है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के, तो फिलिपो ग्राउंडी, ठीक है, फिलिपो ग्राउंडी जो कि इटली के हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष हैं भी दोस्तों, तो फ्रेडरिको विलेगास संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के भी अध्यक्ष हैं, फ्रेडरिको विलेगास जो कि अर्जेंटीना के हैं। और महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी राफेल ग्रांसी, तो अर्जेंटीना के हैं दोस्तों ये। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है, तो राफेल ग्रासी, अर्जेंटीना के हैं। MD एंड CEO अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जिसको IFC कहा जाता है, तो स्टेफनी वॉन फ्रिडबर्ग। अब दोस्तों चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं हैं, तो
कुछ महिलाएं चर्चित रही हैं इस वर्ष, तो उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले सोमा मंडल। तो सोमा मंडल क्यों चर्चा में रही है दोस्तों? तो पहली महिला चेयरमैन थी दोस्तों ये सेल की, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है सेल को। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली चेयरमैन सोमा मंडल बन गई है इंडिया में। देश सबसे युवा में आर्या राजेंद्रन क्या है? तो देश सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला, देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला का नाम आर्या राजेंद्रन। दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष जो नासकॉम की बनी है रेखा एम मेनन है। तो रेखा एम मेनन का संबंध किससे है? पहली महिला अध्यक्ष किसकी? नेस्कॉम की। और आयशा अजीज, तो भारत की सबसे युवा महिला पायलट, ठीक है, ध्यान रखिए आयशा अजीज भारत की सबसे महिला युवा पायलट बन गई है। प्रियंका मोहिते, तो माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला है ये, तो फतेह होगा ये। तो प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को इसने फतेह किया है, तो पहली भारतीय महिला बन गई है, ठीक है। बाकी सिरिसा बांदला दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला बन गई है और तीसरी भारतीय अमेरिकी है ये, ठीक है, तीसरी भारतीय अमेरिकी महिला है ये। तो सिरिसा बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला। सृष्टि गोस्वामी दोस्तों एक दिन के लिए मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य के लिए बनी थी ये दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था, सृष्टि गोस्वामी जी को, ठीक है। और माधवी पुरी बुच दोस्तों सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है, माधवी पुरी बुच। और अलका मित्तल दोस्तों ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। और जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है शांतश्री पंडित, ठीक है, शांतश्री पंडित जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर। और जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक दोस्तों पूजा देवी, ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक है। और भावना कांत भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट, भावना कांत। एम वीरा लक्ष्मी दोस्तों भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। और नुपुर कुलश्रेष्ठ पहली महिला डीआईजी भारतीय तट रक्षक बल की। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है दोस्तों, शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। और ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज हैं, भारतीय सेना की पहली महिला जज ज्योति शर्मा जी। और शिवांगी जोशी दोस्तों नौसेना की पहली महिला पायलट बन गई है। और चंद्राणी मुर्मू सबसे युवा सांसद दोस्तों चंद्राणी मुर्मू। चलिए अब है इंदु मल्होत्रा जी, ये क्या है भाई? सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील है ये, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील इंदु मल्होत्रा जी हैं। मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला है मिंटी अग्रवाल। गौरी सावंत दोस्तों देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत, ठीक है। हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर है दोस्तों, हिना जायसवाल। और भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर है शालिंजा धामी जी। तो शालिजा धामी जी भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर। अब दोस्तों ये हमने राष्ट्रीय चर्चित महिलाएं पढ़ी। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय चर्चित महिलाएं पढ़ लेते हैं। तो चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं हैं, तो सबसे पहले नगोजी ओकोंजे इवेला, जो कि आपने पहले पढ़ा भी था, WTO की पहली महिला महानिदेशक हैं। तो WTO की पहली महिला महानिदेशक बनी है नगोजी अंकोजो इवेला। सामिया सुलू हसन दोस्तों तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं ये। और लॉरेंस हबर्ड और ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर दोस्तों, ध्यान रखेंगे लॉरेन हबर्ट। न्यूजीलैंड की पहली महिला भारतीय मूल की मंत्री दोस्तों कौन बनी है? प्रियंका राधाकृष्णन, ठीक है। तो प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री। नोरा अल मतरूसी दोस्तों UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है ये। और काजा क्लास दोस्तों एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है, काजा क्लास। क्लेयर कोनोर, तो क्लेयर कोनोर कौन है भाई? तो पहली महिला अध्यक्ष मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब की। और कमला हैरिस तो पहली महिला उपराष्ट्रपति अमेरिका की, ठीक है। तो पहली महिला उपराष्ट्रपति अमेरिका की बनी है कमला हैरिस।
और माया एंजेलो दोस्तों अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला, ठीक है, अश्वेत महिला है दोस्तों ये माया एंजेलो, जिसका उत्कीर्ण अमेरिकी सिक्कों में दिखाया गया है। और पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर दोस्तों सारा गिल है। तो सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर है। जैसिम हैरिसन दोस्तों ये है अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला। तो अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी गई है? जैस्मिन हैरिसन। और सियोमारा कास्त्रो दोस्तों पहली महिला राष्ट्रपति होंडुरास की। और उर्सुला वान डेर लेयन यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष हैं, उर्सुला वान डेर लेयन। और यूएसए राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम हिंदू महिला दोस्तों कौन है? तो तुलसी गैबार्ड है, जो कि यूएसए में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला बन गई है। अब दोस्तों विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत या उच्चायुक्त हैं। तो अब देश है, एक और देश, दूसरी ओर राजधानी, और तीसरी ओर राजदूत या उच्चायुक्त हैं। तो सबसे पहले कोटे डी आइवर दोस्तों, तो कोटे डी आइवर की राजधानी है योमोस्क्रोवो सोक्रो। तो राजेश रंजन जी यहाँ पे उच्चायुक्त हैं, राजदूत जो या मतलब यहाँ के राजदूत हैं रामेश रंजन जी, ठीक है। और स्लोवाक गणराज्य की राजधानी है बेस्लावा। तो अपूर्णा श्रीवास्तव है यहाँ पे। और बोस्निया की सरजोनो राजधानी दोस्तों इस यहाँ के उच्चायुक्त हैं प्रथा सतपंथी, ठीक है। और गिनी की राजधानी है कोनराक्री। और अवतार सिंह यहाँ के राजदूत हैं। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। तो यहाँ आदर्श स्वेका। और माल्टा की वालेटा है। तो यहाँ पे हैं ग्लोरिया गंगटे जी। और कंबोलिया वोगोटा राजधानी है वन लाल हुबा। सेनेगल की राजधानी डकार है, यहाँ पे हैं दिनकर अस्थाना जी। और मेडागास्कर की राजधानी एस्टानोरिवो है, और यहाँ के हैं बंडारो विल्सन बाबू। और बेनिन की राजधानी दोस्तों पोर्टो नोवो है, और जी बालासुब्रह्मण्यम यहाँ पे हैं उच्चायुक्त भारत के। और सेशेल्स दोस्तों, सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। तो यहाँ पे हैं कार्तिक पांडे। दोस्तों ये उच्चायुक्त और जो राजदूत हैं, तो यहाँ पे जो ब्रिटिश के उपनिवेश रहा है पहले, तो वहाँ पे क्या होता है? उच्चायुक्त होता है, ठीक है। बाकी देशों में राजदूत होते हैं, जो देश ब्रिटेन के पहले अधिकार में न रहा हो वहाँ पे राजदूत होते हैं। बाकी देशों में जो ब्रिटेन के राष्ट्रमंडल का जो सदस्य है, मतलब ब्रिटेन के पहले अधिकार में रहे हैं, जो भी ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गए हैं फिलहाल अब, तो वहाँ पे उच्चायुक्त होते हैं। तो इसमें राजदूत और उच्चायुक्त दोनों एक ही इसमें दिए गए हैं, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। सेशेल्स है विक्टोरिया के, सेशेल्स का ये विक्टोरिया राजधानी होगी। तो ये इसके यहाँ पे हैं कार्तिक पांडे जी। और इरिट्रिया दोस्तों अस्मारा राजधानी इसकी। तो प्रकाश चंद यहाँ पे हैं। जापान की राजधानी टोक्यो। तो यहाँ पे हैं CB जॉर्ज। और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, सुश्री नीता भूषण जी। कनाडा की है ओटावा राजधानी, संजय कुमार वर्मा जी। और कोरिया की सियोल है दोस्तों ये दक्षिणी कोरिया की राजधानी है, ठीक है। दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल है। उत्तरी कोरिया की तो प्योंगयांग है, तो दक्षिणी कोरिया की सियोल है। यहाँ पे हैं अमित कुमार जी, ठीक है। और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, नागेश सिंह यहाँ पे हैं उच्चायुक्त या फिर राजदूत जो भी है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, नागेश सिंह देख लिया है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है दोस्तों, विक्रम के दोराई स्वामी है। और केन्या की राजधानी नैरोबी है, नागम्या सिंह खम्बा यहाँ पे हैं। और वियतनाम की हनोई है, संदीप आर्य जी हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, प्रणय कुमार वर्मा जी है। और भूटान की राजधानी थिम्पू। तो थिम्पू में भूटान की राजधानी थिम्पू है, तो भूटान में है सुधाकर दलेला जी। और हैती गणराज्य पोर्टो प्रिंस राजधानी है, रामू अब्बगनी जी है। और पेरू की राजधानी लीमा है, यहाँ पे हैं विश्वास विदु सबकाल जी। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, यहाँ पे हैं प्रणय वर्मा जी। और तुर्की की राजधानी अंकारा है दोस्तों, और यहाँ पे हैं वीरेंद्र कुमार पॉल जी। और संयुक्त राष्ट्र की राजधानी न्यूयॉर्क सिटी में है। संयुक्त राज्य अमेरिका की तो वाशिंगटन DC है, संयुक्त राष्ट्र है ये तो न्यूयॉर्क सिटी। तो यहाँ पे हैं रुचिरा कंबोज। और नेपाल की राजधानी दोस्तों काठमांडू है, तो यहाँ पे है
भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव जी। और यूक्रेन की राजधानी कीव है, यहाँ पे हैं हर्ष कुमार जैन। और बेलिज की राजधानी दोस्तों बेलमोपान है, पंकज शर्मा जी हैं यहाँ पे और राजदूत। और सालोमैन की द्वीप की राजधानी होनियारा है, यहाँ पे है एस इन बासेकर। लिंक टेस्टिन की राजधानी दोस्तों वादुज है और यहाँ पे संजय भट्टाचार्य जी हैं। और अल सल्वाडोर सैन सल्वाडोर मनोज कुमार। अंडोरा की राजधानी अंडोरा डविले दिनेश के पटनायक। और नीदरलैंड की राजधानी दोस्तों, तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, रीनत संधू जी हैं यहाँ पे राजदूत। और होंडुरास की राजधानी तेगुसिकल्लुका, यहाँ पे मनोज कुमार मोहापात्र है। और सूरीनाम की राजधानी दोस्तों पारामरीबो है, यहाँ पे राजदूत हैं एस बालचंद्रन जी, भारतीय राजदूत। और नाइजीरिया की राजधानी दोस्तों, तो नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है, अबुजा, ध्यान रखेंगे नाइजीरिया की राजधानी अबुजा। और यहाँ पे हैं जी बाला सुब्रह्मण्यम। किर्गिज़ की राजधानी बिस्केक है दोस्तों, अरुण कुमार चटर्जी हैं। बाराबाडोस की राजधानी ब्रिजटाउन है, एस बालचंद्रन है। और मैसिडोनिया की राजधानी स्कोपजे है, संजय राणा जी यहाँ पे हैं राजदूत। और मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, पंकज शर्मा जी यहाँ पे राजदूत हैं। चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग है, तो चीन प्रदीप कुमार रावत जी यहाँ पे भारतीय राजदूत हैं। तो सभी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट थे। आप राजधानी तो आप ज़रूर दोस्तों याद करिएगा, क्योंकि राजधानी से क्वेश्चन अक्सर पूछते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और फिर वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।